द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन की सामर्थ, परमेश्वर के वचन की सामर्थ। परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है, परमेश्वर के वचन में क्या क्या बात है, क्यों हमें परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए, क्यों हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, क्यों परमेश्वर के वचन पर मनन करना चाहिए। आज हम ये इस बात को देखेंगे, परमेश्वर के वचन की सामर्थ। मैं आपको 7 बातें बताऊंगा परमेश्वर के वचन के विषय में। उन 7 बातों को आप स्मरण करें। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे प्रियो, पहली बात जो हम इस आयत में से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित और प्रभावशाली है। आमीन। जीवित और प्रभावशाली। नंबर 1, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ केवल वचन नहीं है, ये केवल शब्द नहीं है, वरन क्या है, जीवित है, जिंदा है। और क्या है, केवल जीवित अकेले नहीं है, उसका प्रभाव है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन जीवित है। जो लिखा है वो होता है, जो लिखा है उसका प्रभाव होता है। आमीन। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। नंबर 1, आप एक बात को देखें, जब हमारे घरों में सांप घुस जाता है, हम डरते हैं, फिर उसको हम क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और मारने के बाद जब वो मर जाता है तो भी उसके पास जाने से डरते हैं। थोड़ा भी यदि हिलता होता है तो हमें डर लगता है कहीं ये काट ना ले, कहीं कुछ और ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि वो जीवित है, जिंदा है। और जिंदा है तो क्या करेगा, हाँ, काट सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है, जीवित है, वो काम करता है। वो पहले भी काम करता था, आज भी काम करता है, और आने वाले समय में भी परमेश्वर का वचन काम करेगा। परमेश्वर का वचन अटल है, परमेश्वर का वचन अटलनीय है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रभावशाली है। हालेलुया। इसका क्या अर्थ है, वचन आज भी काम करता है। नंबर 1। दूसरा, परिस्थितियों को बदलता है। परमेश्वर का वचन, हम जिन परिस्थितियों में चलते रहते हैं, बीमारी में, प्रॉब्लम में, समस्या में, जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। हालेलुया। आगे यदि हम इसी आयत में मनन करें तो वो कैसे जीवित और प्रबल है, कैसे जीवित और प्रबल है। सबसे पहले मैंने बोला आज भी काम करता है। बोलो, आज भी काम करता है। दूसरी बात, परिस्थितियों को बदल देता है। तीसरी बात, हृदय को चीर कर अंदर के झूठ और सत्य को प्रकट करता है। वो हमारे हृदय में जाता है। क्या लिखा है इसमें आगे? इसमें लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, प्रभावशाली है, हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। तलवार देख के कैसा लगता है, चाकू देख के, अरे कट जाएगा। किसी के भी हम बच्चे के हाथ में देख लिए चाकू तो क्या करते हैं, डर जाते हैं कहीं से इससे कट ना जाए। ऐसी जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, 100% जैसे चाकू देख के लगता है कि ये काम करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं काम कट जाएगा। तो परमेश्वर का वचन कहीं ना कहीं आपको और मुझको काटेगा, छांटेगा, कहीं ना कहीं वो काम करेगा, क्योंकि वो जीवित है और प्रबल है। 2 धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। एक धारी तलवार तो पूरा गर्दन उड़ा देती है, 2 धारी तलवार मतलब इधर भी धार उधर भी धार। मैं जो परमेश्वर का वचन बोल रहा हूं वो आपको भी काट रहा है और मुझे भी काट रहा है। हालेलुया। और ये वचन जाकर क्या करता है, आगे क्या लिखा है, क्या लिखा, 2 धारी तलवार से भी चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार
छेदता, आत्मा में भी जाता है, प्राण में भी जाता है। सोल, हमारा जो सोल है ना, मन, प्राण में भी काम करता है। दूसरा क्या बोल रहा है, आत्मा को भी, हमारी आत्मा में कई चीजें आ जाती, हमारी आत्मा को भी क्या करता है, हाँ, जाकर के काम करता है। दूसरा, तीसरा, गांठ गांठ और गूदा गूदा क्या है, ये है गांठ गांठ, जहां जहां से हमारी हड्डियां जुड़ी हुई हैं, ये है गांठ गांठ है जे, हालेलुया। और गूदा मतलब मांस, प्राण को भी छेद रहा है, आत्मा को भी काम, आत्मा में भी काम कर रहा है, हड्डियों में भी काम कर रहा है, और हमारे मांस में भी। परमेश्वर के वचन को यूं ही ना लें। आप जब उसको सुनते हैं, जब हम मनन करते हैं, विचार करते हैं, वो हमारी आत्मा में, हमारे मन में, हमारे प्राण में, हमारे शरीर में, हमारी हड्डियों में जाकर के अपना प्रभाव दिखाता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन जीवित है, जीवित। जब आप उसे पढ़ते हैं, जब हम उसे पढ़ते हैं, वो हमारे अंदर जाता है। हमारे अंदर जाकर के हमारे असत्य, हमारी गलत बातों को, गलत अभिलाषाओं को, गलत प्रकार के बुरी बातों को वो जाकर के क्या करता है, हाँ, काटता छांटता है। यदि अंधकार की शक्तियों ने, बीमारियों ने हमारे लहू और मांस को पकड़ा है, हमारे मन को पकड़ा, तो वहां भी जाके क्या करेगा, हाँ, काटेगा, छांटेगा। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। आमीन, हालेलुया। और क्या लिखा है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। मन में क्या चल रहा है, विचार में क्या है, पास्टर जी मेरे अंदर गलत गलत विचार आते हैं, मेरा मन खराब हो गया। खुदा के वचन को पढ़ो, वो मन में भी काम करेगा, वो विचारों में भी काम करेगा, वो प्राण में भी काम करता है, वो आत्मा में भी काम करता है, वो गांठ गांठ अर्थात हड्डी हड्डियों में भी काम करता है, वो गूदा गूदा मतलब मांस मांस में भी काम करता है, वो हमारी आत्मा में भी काम करता है। जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर का वचन जाकर के हमें ठीक ठाक करके परमेश्वर के लिए तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जीवित है ना। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हृदय को चीर कर अंदर के झूठ और सत्य को प्रकट करता है। मनुष्य के शब्द थक जाते हैं, पर परमेश्वर का वचन कभी कमजोर नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन कभी कमजोर नहीं पड़ता। भयानक है, भयंकर है। आप उस पर मनन करना शुरू करें, बाइबल का अध्ययन करना शुरू करें, विचारों में आने दें। वो हमारे अंदर की सारी गलत भावनाओं को निकाल कर बाहर करेगा। रोमियो 12 अध्याय के अनुसार हमारे मन को क्या करता है, नया बनाते जाता है परमेश्वर का वचन। वो हमारी भावनाओं को नया करता है, विचारों को नया करता है, शैतान की पकड़ को काटता है, तोड़ता है, मरोड़ता है। शैतान सबसे पहले यदि आपको और मुझको किसी चीज से अलग करेगा, वो करेगा परमेश्वर के वचन से। आप प्रार्थना कर लोगे, बड़ी बड़ी हाँक लोगे, बड़ी बड़ी बातें कर लोगे, लेकिन खुदा के वचन से वो आपको अलग करेगा। और यदि आप पढ़ भी रहे हो, कई बार मैं डांटता हूं कुछ लोगों को, आप पढ़ भी रहे तो अपना वाला चिपका देते हो। सामने की आधी लाइन परमेश्वर का वचन रहता है और बाद में अपना विचार डाल दिए। हाजे नहीं, परमेश्वर का वचन जो लिखा है वैसा ही हमको समझना है और उसके संदर्भ में समझना है। वो क्यों लिखा है, वो क्या बोल रहा है, मेरे लिए क्या बोल रहा है। इससे पहले कि परमेश्वर का वचन आपसे बात करे, मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं तो वो मुझसे बात करता है। वो जीवित है ना, जीवित है मतलब बोलेगा, जिंदा है मतलब हिलेगा, काम करेगा, वो काम करता है। इसलिए शैतान सबसे पहले दुष्ट का किससे अलग करेगा, वचन से। वचन नहीं पढ़ने देगा। और यदि पढ़ने भी देगा तो वो वचन पढ़ने नहीं देगा जिसमें आप क्या बोलते हैं, मान लो आप पाप कर रहे हैं, मान लो मैं पाप में हूं, व्यभिचार में हूं, वो पवित्रता के वचन नहीं पढ़ने देगा, ताकि कहीं वचन पढ़ के कहीं पवित्र ना बन जाए। झूठ बोल रहे हैं तो वो सच वाले वचन को पढ़ने नहीं देगा। माफ नहीं कर रहे हैं किसी को, दुष्ट क्या करता है, माफ नहीं करवाएगा किसी को।
लेकिन वो माफ करने वाले वचन को पढ़ने नहीं देगा। कहीं वो वचन जाकर के अंदर काम करे और सामने वाले को आप माफ कर दो या माफी मांगो, वो काम करने नहीं देगा, वो वचनों को पढ़ने नहीं देगा। आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। कहां कहां पर वचन का प्रभाव होता है? शरीर, प्राण, आत्मा, गूदे गूदे, हड्डी हड्डी, मांस मांस, मन में और विचारों में भी, सब जगह जाके काम करता है। वो क्या काम करता है? अंदर का जितना बुराई है, जितनी भी बातें, वो सबको बाहर करता है और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की मर्जी को परमेश्वर का वचन हमारे अंदर डालता है और हमारा नवीनीकरण करते जाता है, हमें नया बनाते जाता है। यदि आपको नया बनना है, नए विचार, परमेश्वर में बढ़ना है, प्रभु में और आगे बढ़ना है, वचनों को आने दें। जितना ज्यादा वचन आते जाएंगे, मन नया होते जाएगा और नए प्रकाशन मिलते जाएंगे, अद्भुत बातें खुलते चले जाएंगे। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर के वचन में सृष्टि की शक्ति है। मतलब परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, प्रकाश, समुद्र, तारे, सब कुछ बनाया है। कैसे? चमत्कार हो जाए ऐसे? नो, वचन से बनाया है। परमेश्वर के वचन में कार्य करने की शक्ति है। जितनी भी सृष्टि आप और मैं देखते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, सूरज, चांद, तारे, ये सब परमेश्वर ने कैसे बनाया? अपने वचन के द्वारा, बोलने के द्वारा। जब परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 1 और 2 पद, जल्दी से पढ़ें। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। जब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा, बोला, स्टार्ट किया, तब उजियाला हो गया। तब पहला दिन हो गया, फिर दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, सूरज बन गया, चांद बन गया, पेड़ पौधे बन गए, जानवर, पशु पक्षी सब बन गए। जब परमेश्वर ने कहा, बोलिए कहा, कहना मतलब वचन, परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुख से बोले गए शब्द हैं, जिसे चेलों ने, अगुओं ने क्या कर दिया? लिख दिया। क्या कर दिया? प्रभु से सुनकर चेलों ने लिख दिया, परमेश्वर से सुनकर मूसा ने लिख दिया, मूसा नबी ने, परमेश्वर से सुनकर शमूएल ने लिख दिया, परमेश्वर से सुनकर दाऊद ने लिख दिया भजन संहिता, परमेश्वर से सुनकर भविष्यवक्ताओं ने लिख दिया। जो कुछ परमेश्वर के मुख से निकला, उसको सुनकर क्या कर दिए? लिख दिए। तो बाइबल परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन का लिखा हुआ रूप है, लेकिन केवल इसको लिखा हुआ मत मानिए, ये जीवित है। जब इसको पढ़ोगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे परमेश्वर, जैसे उन दिनों में बोला था मूसा को, उन दिनों में बोला था चेलों को, आपको भी ऐसे ही लगेगा जब आप इसको पढ़ोगे कि परमेश्वर मेरे से सीधे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो परमेश्वर का बोला हुआ वचन है, उसको बोलते हैं रेमा। रेमा जो उसी समय बोला था, डायरेक्ट बोला था। लेकिन उस सुने हुए वचन को जब लिख दिया गया शब्दों में, अक्षर में, तो उसको बोलते हैं लोगोस। बोलो लोगोस, लोगोस, रेमा। जब वो लाइव बोल रहा है, सीधा बोल रहा है, उसको बोलते हैं रेमा, बोला गया वचन। और लोगोस मतलब लिखा गया वचन। जब आप लोगोस को
लिखे हुए वचन को पढ़ते हो तो पढ़ते पढ़ते लिखे हुए वचन को मनन करते करते उसमें से रेमा वर्ड निकलने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे सीधे बोल रहा है परमेश्वर। हालेलुया। ये एक विशेषता है परमेश्वर के वचन की, इसलिए रोज मनन करें। मटरिंग शब्द आया परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए। मटरिंग समझते क्या होता है? चिंगम चबाते हैं ना, स्वाद तो चला जाता है लेकिन फिर भी क्या करते रहते हैं? गाय बकरी क्या करते रहती है? खा लेती है सब कुछ और उसके बाद में पेट से ऐसा निकालती जिसको बोलते हैं पागौर लेना। खा लेगी, पूरा भर लेगी, फिर उसके बाद क्या करती है? बीच बीच में फिर निकालती है और उसको क्या करते रहती? अच्छे से चबा के मजा लेके तब उसका पेट भरता है। अपन ने देखी खूब खा रही है गाय, तो अपन ने क्या सोच लिया? अरे गजब खा नहीं रही है, वो तो भर रही है थैले के अंदर, और फिर बढ़िया बैठ जाती है एक जगह और उसको क्या करती है? मटरिंग करती है, मतलब अंदर से फिर निकाल के चबा के उसको पूरा महीन बना देती है। तब हरा बिल्कुल बढ़िया पतला चिकना निकलता है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाइए, मनन करते जाइए, लोगोस वर्ड को पढ़ते जाइए, लिखे हुए वचन को पढ़ते जाइए, मन में भरते जाइए और उसको चबाते जाइए। जो पढ़े हैं उसको विचारों में मनन करते जाइए, तब उसमें से रस निकलेगा, प्रकाशन निकलेगा। ऐसा लगेगा मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। और यदि जब ऐसा महसूस होने लगे तो आपकी जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अब लोगोस ही पढ़े जा रहे हो और उसको बुद्धि से किया, मनन नहीं कर रहे हो, मटरिंग नहीं कर रहे हो, चबा नहीं रहे हो, विचार नहीं कर रहे हो, तो ये वचन से लोगोस नहीं मिलेगा, रेमा नहीं मिलेगा, केवल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इंफॉर्मेशन के बल पे परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। इंफॉर्मेशन देने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं लिखा गया था। परमेश्वर का वचन लिखा गया था कि मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को, परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर की योजना को समझ सके। हालेलुया, हालेलुया। वचन में बहुत सामर्थ्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा और हो गया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनो, जब परमेश्वर के वचन को अंदर लेंगे, हम जो कहेंगे वो होगा। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलेंगे, होगा। क्यों नहीं होता? क्यों प्रभाव नहीं है आपका और मेरा? वचन है ही नहीं, वचन के अनुसार चलते नहीं, वचन की मर्जी में है नहीं, इसलिए हम जो बोलते हैं उससे असर कुछ नहीं होता। दुष्ट आत्मा बोलते निकल यीशु के नाम से, हा 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 हा, क्योंकि खुद वचन नहीं पढ़े, पर उस पर विश्वास नहीं किए, मनन नहीं किए, कॉन्फिडेंस नहीं है, अधिकार नहीं है बीमारियों के ऊपर, क्योंकि विश्वास ही नहीं है। खुदा के वचन में क्या लिखा है? मनुष्यों के पीछे भागते रहे, जो जिसने बोला, जो जैसा चमत्कार दिखा रहा, अभी लोग उसी के पीछे भाग रहे। खुदा के वचन में आइए। खुदा के वचन में सारे चमत्कार हैं, चिन्ह हैं, भविष्यवाणी हैं, अद्भुत चीजें हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया है। वो देखिए, पहले वचन में ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और क्या हुआ दूसरे वचन में? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने बनाया, लेकिन शैतान ने, ऐसा कुछ हुआ कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई, बिगड़ गई। तीसरे पद में परमेश्वर ने वचन के द्वारा बना दिया। हालेलुया। पूरा बेडोल और सुनसान था और परमेश्वर बोलता गया और उस बेडोल और सुनसान पृथ्वी को क्या कर दिया? 6 दिन में हरा भरा बना के रख दिया, उसके बेडोलपन को सुधार दिया। सबसे सुंदर अभी पृथ्वी है सारे ग्रहों में। आमीन। और सारा जो उसका सूनापन था, सबको पशु पक्षी पेड़ पौधों नदियों पहाड़ों से भर दिया।
6 दिन में। कैसे? बोलने के द्वारा। शैतान ने हमारे जीवन में, आपके जीवन में कई गड़बड़ियां की होंगी परिस्थितियों ने, लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन में हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा घोषणाओं को करते हैं, परमेश्वर भी हमारे बेडोल, सुनसान, टूटे फूटे अवस्था को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें एक नई सृष्टि बनाकर खड़ा कर सकता है। बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है। कहां लिखा है? 2 कुरिन्थियों 5:17 पढ़िए। 2 Corinthians चैप्टर 5:17 पढ़ें जल्दी से, जिसे मिल गया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि हाँ, है। यदि कोई मसीह में है तो क्या है? नई सृष्टि है। और पुरानी बातें बीत गई, देखो और सब बातें नई हो गई। सब कुछ नया हो गया। 6 दिन में परमेश्वर सब कुछ बना दिया, टूटे फूटे चीजों को। यदि हम मसीह में हैं, पाप ने हमारे लाइफ को तोड़ दिया था। हम शैतान के वश में हो गए थे, अंधकार की शक्ति के वश में हो गए। जब हमने मानव जाति ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा पाप को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया, बीमारियों को नष्ट कर दिया। अब कोई मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है। हालेलुया। हारे हुए नहीं है। आमीन। सो परमेश्वर के वचन में सृष्टि करने की शक्ति है, सृजन करने की शक्ति है, कुछ रचना करने की शक्ति है। इसलिए लोग अंधों को, लंगड़ों को जब हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो क्या होने लगते हैं? देखने लगते हैं, चलने लगते हैं। परमेश्वर के वचन में शक्ति है। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन हमारा हथियार है। बोलो, परमेश्वर का वचन हमारा हथियार है। अभी देखिए, अभी कटाई का समय चल रहा है और कटाई करने चलेगा और हाथ में हथियार नहीं है। अभी तो मशीनों से हो रहा है। चलो मशीन के द्वारा करते हो और हाथ में मशीन ही नहीं। मशीन भी एक हथियार है कटाई का। हेलो 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 हेलो, आप सुन रहे हैं? ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में क्या है? हथियार है। यदि हथियार ही ना हो, आप लड़ पाओगे? हथियार ही ना हो, दुश्मन से लड़ पाएगा? नहीं। परमेश्वर का वचन हथियार है। इफिसियो, इसके लिए हम पढ़ेंगे इफिसियो 6 अध्याय और उसका, जल्दी से निकालें नए नियम में से इफिसियो की पत्री 6 अध्याय, जहां हमें सारे हथियारों के बारे में पता चलता है, जिसमें से एक हथियार जो है परमेश्वर का वचन है। जी, कौन सा पद? हाँ, 17वें पद को हम पढ़ेंगे। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, हाँ, जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। तो यहां क्या बोल रहा है 17वें पद में? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, ये हथियार है। यदि आप इसी में देखें, यहां से 13वें पद से देखेंगे तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में क्या करो? सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से कमर कसना, धार्मिकता की झिलम, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते तीरों को बुझा सको। परंतु यदि हाथ में तलवार ही नहीं है, कितना देर तक रोकोगे? जूते पहन लिए, कमर में बेल्ट लगा लिए, सैनिक की बात कर रहा है। उन दिनों में योद्धा क्या होते थे? टोप पहनते थे, कहीं सिर में तलवार ना लग जाए बोल के। उद्धार की टोप, झिलम मतलब ये जो छाती को बचाने के लिए एक पतली जो चेन होती है ना, चेन की सामने एक प्लेट जैसे
सामने झालर जैसे रहती, ताकि यदि यहाँ मारे तो वो तलवार घुस ना सके। धार्मिकता की झिलम, और क्या लिखा है, पांव में सुसमाचार के जूते और विश्वास की। मेरे को भयंकर विश्वास है पास्टर जी। ओके ओके ओके, भयंकर विश्वास है। वचन है वचन नहीं है, विश्वास भयंकर है। कब तक अपने विश्वास के द्वारा झेलते रहोगे? कब तक शैतान के उन तीरों को बुझा सकोगे? लेकिन यदि वचन नहीं होगा तो विश्वास भी ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगा, क्योंकि विश्वास वचन को पढ़ने और सुनने से होता है। रोमियो 10:17 के अनुसार यदि हाथ में तलवार नहीं है तो मारोगे कैसे? बचोगे तो जूते से तो ठीक है, टोप भी पहने ठीक है, विश्वास की ढाल लियो तहां तक ठीक है, लेकिन क्या आप दिन भर ऐसी करते रहोगे? क्योंकि सामने वाले को मारना तो है। तो दुष्ट मरता है, शैतान हारता है परमेश्वर के वचन से। हालेलुया हालेलुया। सो इफिसियों 6 कहता है कि वचन आत्मा की तलवार है। शैतान मन पर हमला करता है। अभी हमको लड़ने नहीं जाना है तलवार लेके, लेकिन हमें ये तलवार लेना है जो परमेश्वर का वचन है। वो हमारे मनों पर विचार डाल के हमारे मन पर हमला करता है। और क्या क्या लेके आता है हमला में? भय, डर। डर लेके आएगा। तेरा क्या होगा? तू बीमार है, मर जाएगा, मर जाएगी, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, असफल हो जाओगे। भय लेके आता है, कई चीजों का भय। दूसरा, संदेह लेकर आता है, क्या पता यीशु मसीह है कि नहीं है, इतने साल से प्रभु के पीछे चल रहा हूं, चल रही हूं, अभी तक कुछ नहीं किया। ऐसे विचार डाल के संदेह लेकर आता है, और उसके बाद निराशा लेकर आता है, अब कुछ नहीं होगा। निराशा लेकर आता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो अंधकार पीछे हटते जाता है, शैतान पीछे हटते जाता है। जब परमेश्वर के वचन को बोलोगे, ये तलवार को कैसे इस्तेमाल करना है? ऐसे बाइबल पकड़ के थोड़ी ना ऐसे ऐसे करना है, शैतान भाग जा मेरे पास से। कई पास्टर लोग बाइबल को ही सिर पे रख देते हैं, जा यीशु के नाम से। अरे वैसे थोड़ी ना जाएगा। जब उन शब्दों पर विश्वास करके जो प्रभु ने बोला है उसको यूज करोगे, घोषणा करोगे, तब शैतान को लगता है। हाँ जी, बाइबल एक बार क्या हुआ, निकाल नहीं पा रहे थे दुष्ट आत्मा, बाइबल लेके बाइबल मार रहे हैं सामने वाले, उसके शरीर को लग रहा पूरा निशान। दुष्ट आत्मा तो हंस रहा, हा 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 हा। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं और उसको बोलते हैं, तब परमेश्वर का वचन काम करता है। हालेलुया हालेलुया। उदाहरण के लिए, जब यीशु बपतिस्मा लिया, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय, और बपतिस्मा लेकर के जब वो ऊपर आता है, 40 दिन तक वो उपवास करता है और शैतान आता है। तो यीशु मसीह ने शैतान को कैसे मारा, कैसे हराया? घूंसे से, मुक्के से, पत्थर फेंक के, भाग जा नहीं तो मारता हूं अभी तेरे को, ऐसा बोला। क्या किया? हाँ, वचन लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत करना, प्रणाम करना और उसी की उपासना करना। लिखा है तू अपने प्रभु और परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। और ये सब शैतान यीशु के मन पर विचारों के द्वारा हमला कर रहा था। तू भूखा है, अब खाना कहां से आएगा, 40 दिन उपवास में है। और वहां की जो पत्थर है ना, वो है भूरे कलर के, व्हाइट और भूरे कलर, जैसे रोटी बनती ना, कुछ पत्थर तो आपको लिटरली रोटी जैसे दिखेंगे। इजराइल की पत्थर, जो पहाड़ है ना जहां यीशु की परीक्षा हुई, कई गोल गोल पत्थर है, तो रोटी जैसे दिखता है ना, गोल गोल। ऐसा विचार आ रहा था कि यार ये तो रोटी जैसा दिख रहा है, भूख भी लगी, बना देना। तो दूसरा विचार आके बोलता नहीं, मनुष्य केवल रोटी से जीवित। पहला विचार तो आया, ठीक है, शैतान ने डाला, लेकिन दूसरा विचार आ रहा है कि नहीं तुम्हारे अंदर? नहीं पास्टर जी, हमारे अंदर तो यही बात आया, इसलिए हमने ये कर लिया। दूसरा विचार क्यों नहीं आ रहा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित रहेगा? 30 साल तक प्रभु यीशु ने, बचपन से लेकर 30 साल की अवस्था तक प्रभु यीशु ने अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरा। इसलिए विचार जब शैतान ने डाले तो विचार आए। आपने वचन नहीं भरा, वचन नहीं भरा तो निकलेगा क्या?
जो लोग बोल रहे हैं वैसा करोगे, जैसा परिस्थिति है वैसे ही बात करोगे। परिस्थिति तो भूख वाली थी, परिस्थिति तो पेट में भूख लगी है, खाली है, लेकिन वचन निकल के क्या बोल रहा है? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। आपको मालूम, यीशु ने इसी वचन का इस्तेमाल किया हथियार की रीति से, और शैतान पराजित होकर लौटा वहां से शैतान हारा, और यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गया। जब आप शैतान को हराओगे, जब आप अपने चलने वाले विचारों को वचन से हराओगे, उठने वाली परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन के साथ चलोगे, पवित्र आत्मा का अनुग्रह उतरेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरेगी, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरेगा, और वो आपको आगे लेके जाएगा। हालेलुया। कितनी बातें हो गई? 3 बातें हो गई। चौथा, परमेश्वर का वचन चंगा करता है। गॉड्स वर्ड हील्स। परमेश्वर का वचन चंगा करता है। भजन संहिता 107 और उसका 20 पद। हम चौथी बात सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन चंगा करता है। इसके लिए हम भजन संहिता 107 और उसका 20 वचन को हम पढ़ेंगे, और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पढ़ें। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया, थैंक यू। यहां पर ऐसा लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। परमेश्वर अपनी हीलिंग किसके द्वारा करता है? पास्टर जी, आप दुआ किए थे, वचन ने थोड़ी ना किया था, आपने मेरे को चंगा किया पास्टर जी। नो, जब तक मैं परमेश्वर के वचन में होऊंगा, तब तक कि प्रभु यीशु के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। जब मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं, पढ़ता हूं, तब प्रभु ने एक बात कही, तुम बीमारों पे हाथ रखोगे और वे मेरे नाम से चंगे हो जाएंगे। जब इस वचन पर विश्वास करके जब मैं प्रार्थना करता हूं, इसलिए चंगाई होती, ना कि मेरे द्वारा चंगाई होती। आप समझ रहे? कितने लोगों को समझ में आया? तो चंगा कौन कर रहा है? परमेश्वर का वचन। चंगाई क्यों नहीं होती है? वचन में नहीं है, वचन को पढ़ते नहीं है, प्रार्थना जे कर देते हैं, कैसा लग रहा है वैसे चला गया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना तो कर दी हवा में, वचन है नहीं, वचन में चलते नहीं, वचन की आज्ञा पालन में नहीं है, वचन को मानते नहीं। तो वचन ही हमारे द्वारा क्या करता है? सामने वाले को, या जो बीमार है, चाहे वो मैं भी क्यों ना हो, चंगा करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ें। सो उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा कर दिया। सो परमेश्वर का वचन शरीर को चंगा करता है, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर का वचन टूटे हुए मन को चंगा करता है। नंबर 3, परमेश्वर का वचन भावनाओं को भी चंगा करता है। कई लोगों के द्वारा हमने चोट खाई है, अंदर घाव हैं, दुखी हैं, परमेश्वर का वचन को पढ़ें, वो उन घावों को भर देगा। सो यदि हमारे जीवन में कमजोरी है, तो वचन को अपने अंदर भरते जाइए, भरते जाइए। आप वचन भरते जाएंगे, चंगाई होता जाएगा। आप बोल रहे थे ना इतने साल क्यों नहीं? वचन को भरते जाइए, वचन भरते जाएंगे, विश्वास आते जाएगा, विश्वास आते जाएगा, वचन अंदर से जाके काटेगा, छांटेगा सब प्रकार के गुनाह को, अपराध को, पाप को। जहां जहां हम करते हैं, जहां जहां हमने अनाज्ञाकारिता किया, समझौता किया, कई जगह हमने परमेश्वर को की आज्ञा को तोड़ दिया, जिसके कारण शैतान ने, दुष्ट ने, बीमारियों ने अपना कब्जा करके रख लिया। अब वहां भरिए परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर का वचन जाएगा और क्या करेगा? तोड़ेगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा। सो चौथी बात हमने देखा। 5वीं बात, परमेश्वर का वचन मार्ग दिखाता है। मतलब कई बार हम लोग ऐसा लगता है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या करें, कहां जाएं, किसके पास जाएं, इसका उत्तर क्या होगा? तो परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन देता है, मार्ग दिखाता है, वो रास्ता दिखाता है। इसके लिए पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 105।
आपको मालूम 119 जो भजन संहिता है वो आप अच्छे से उसको पढ़ के देखिए, बड़ा मजा आएगा। पूरा वचन के ऊपर आधारित है वो, आज्ञा और वचन, आज्ञा और वचन, वचन के महत्व को दिखाता है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे 119 का 105 जल्दी से। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सो परमेश्वर का वचन क्या है? पुराने नियम में भी देखो लोगों ने कैसे परमेश्वर के वचन को क्या किया, हाँ क्या माना, पाँव के लिए दीपक। अब अंधेरा है, आप आगे कैसे जाएंगे, हम आगे कैसे जाएंगे? वो दिए के समान है। यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, बाइबल को महत्व नहीं देते हैं, खुदा की आवाज को महत्व नहीं देते हैं, आप अंधेरे में चल रहे हैं। हम अंधेरे में चल रहे हैं और अंधेरे में जाने वाला व्यक्ति गड्ढे में गिरेगा। अंधेरे में जाने वाला व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता है। क्यों अंधेरा है सामने, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि खुदा का वचन नहीं है। वो मार्गदर्शन करेगा, वो उजियाला देगा। आगे क्या लिखा है? और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आज सड़क, उन दिनों में लाइट नहीं हुआ करती थी, सड़कें भी अंधेरी हुआ करती थी, लोग टॉर्च लेकर जाते थे। आजकल आपको टॉर्च मिलना, आज लोगों के हाथ में टॉर्च कम हो गई है ना? लेकिन पहले टॉर्च, और उसके बाद क्या होता था, वो भी लेके जाते थे, लालटेन लेकर जाते थे। हाँ जी, लेके जाते थे। क्यों? मशाल लेके जाते थे पुराने लोग। क्यों? क्योंकि दिखेगा तभी तो जाओगे, दुश्मन को मारोगे। दिख ही नहीं रहा है और दुश्मन सामने खड़ा है। हाँ जी, आपके पास उजियाला ही नहीं है। दुश्मन बोलेगा हाँ यहीं से आएगा, एक काम करते हैं यहीं गड्ढा खोद, मारना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद ही गिर जाएगा, क्योंकि दिखेगा ही नहीं तो गड्ढे में गिरेगा। कौन तलवार को जूठा करे? शैतान वचन को हमारे जीवन से हटा के हमें अंधेरे में चलने के लिए प्रेरित करता है। दिशा ही नहीं मिलेगी, जा ही नहीं पाओगे, भटक जाओगे, जाना कहीं था पहुंच कहीं जाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन उजियाला है, लाइट है, लैंप के समान है, दिए के समान है। परमेश्वर के वचन को पढ़ें। मैं मान ही नहीं सकता जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और उसकी आज्ञा का पालन करता, वो व्यक्ति मान ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति ऊंचाई पे ना जाए। मान ही नहीं सकता कि उसके लिए मार्ग ना खुले। मैं मान ही नहीं सकता कि उसके लिए बंद दरवाजे ना खुले। मैं मान ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति ज्यादा दिन तक बीमार रहेगा। मैं मान ही नहीं सकता कि ज्यादा दिन तक उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, सामर्थी है, वो कार्य करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन मार्ग दिखाता है। जीवन में कई बार हम अंधेरे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं, निर्णय लेना हमारे लिए बहुत कठिन होता है, क्या करें और क्या ना करें। तब क्या होता है? लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे मन में दिशा देता है, मन में अगुवाई करता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सा निर्णय सही है, कौन सा मित्र सही है, कौन से लोग सही हैं, कौन सा मार्ग जीवन को आगे लेके जाएगा, ये परमेश्वर प्रशस्त करता है। जब आप परमेश्वर के वचन में चलोगे, वो आपको प्रकट कर देगा। जो बातें लोग छुपा के बोल रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। जो लोग पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं वो चीजें आपको दिखाई देंगी और आप उसमें फंसोगे नहीं, आप बचोगे। मैं, परमेश्वर ने मुझको बहुत लोगों के हाथों से निकाल लिया, बहुत परिस्थिति से बचा लिया, बहुत सारे पाप से, गुनाह से बचा लिया, क्योंकि मेरे को मालूम था ये जो आ रहा है, ये जो आ रही है, ये जो हो रहा है, ये शैतान की ओर से है। ये क्योंकि वचन आपको अगुवाई करेगा, वो अंदर इको आएगा, आवाज देगा, ए वहां नहीं जाना, ए उससे बात नहीं करना, ए उसके साथ दोस्ती नहीं, ए उसके साथ बैठना नहीं। कई संबंध मेरे टूट गए लोगों से। इसका मतलब ये नहीं था, परमेश्वर की अगुवाई थी, ए उसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं, मेरे साथ, मेरी उपस्थिति में, मेरे वचन में चल, वो तुझे पाप में लेके जाएगा, वो दोस्ती तुझे ज्यादा आगे लेके नहीं जाएगी। परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन देता है, किन के साथ मिलना है, किन के साथ बैठना है, किन के साथ खाना है, किन के साथ क्या करना है, परमेश्वर का वचन सिखाता है मेरे प्रियो। जी, छठवीं बात, परमेश्वर का वचन परिवर्तन लाता है। गॉड्स वर्ड्स ब्रिंग व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन लेकर आता है। परमेश्वर का वचन परिवर्तन लेकर आता है। पढ़िए रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 पद। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के समान न बनो,
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, चाल चलन भी बदलता जाए, मन को नया करता है। परमेश्वर का वचन हमारे मन को क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है, परिवर्तित करता है, बदलता है। वचन हमारी सोच को बदलता है। वचन निराशा को आशा में बदल देता है। आप निराश हैं, मेरा क्या होगा? और आपने पढ़ लिया ये वाला वचन, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, तो आपके अंदर क्या जाएगा? बल आ जाएगा। ठीक है। परमेश्वर का वचन डर को विश्वास से और कमजोरी को सामर्थ से और पाप को पवित्रता से बदल देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन को पढ़िए, मनन करिए, आने दीजिए। अपने विचार से मसीही मत बनना। जिस मसीही व्यक्ति के अंदर वचन नहीं है, वचन की आज्ञाकारिता नहीं है, वो बैठे ही बैठे बूढ़ा हो गया समझ लो। आता कुछ नहीं, 20 साल से हूं, बोलो ठीक है, चलो 20 साल से एकाध वचन पूछता हूं। हम 40 साल से अंग्रेजों के जमाने से बोलते हैं ईसाई, और पान गुटखा और तंबाकू और बीड़ी और हाथ में ग्लास, एंजॉय, वो छूट नहीं रहा है। काहे के प्रभु में हो। यदि खुदा का वचन होता तो पवित्रता में चलते, खुदा का वचन होता नशे से आजाद होते, खुदा का वचन होता, खुदा के वचन में होते, पवित्रता से जीवन जीते। घमंड ये कर रहे हैं कि हम पीढ़ियों से मसीह हैं। मसीही हो सकते हो, खुदा के वचन में नहीं हो सकते हो। साल गिन रहे हो, वर्ष गिन रहे हो, जितना पुराना मतलब उतना महान मसीही हो गए। अरे जितना पुराना से नहीं होता। जो प्रभु के वचन पर विश्वास करता है और चलता है, उसकी सीनियरिटी इस बेस पे गिनी जाती है। हम कितने ही पुराने हों और यदि वचन नहीं आता, हम जीरो हैं, छोटे बच्चे के समान। यीशु ने बचपन से लेकर 30 साल की उम्र तक अपने आप को वचन से भरा। इसलिए 12 वर्ष की उम्र में जब वो मंदिर में गए थे फसह का पर्व मनाने, वहां के बड़े बड़े शास्त्री और महायाजकों याजकों के साथ वो बहस कर रहा था, क्योंकि वचन भरा था। इसलिए जब शैतान परीक्षा करने आया तो यीशु मसीह ने वचन का तलवार निकाला, चमकाया, जब भागा, और बीच बीच में फिर चमकाता था यीशु मसीह, फिर भागता था। विचार लाया, क्रूस के मरने से पहले गतसमनी के बाग में बोला, हो सके तो ये प्याला हट जाए। कौन डाल रहा था विचार? शैतान डाल रहा था। लेकिन बोलता नहीं प्रभु, फिर भी मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। कई बार हमारी इच्छा, हमारी मर्जी परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। कहीं शैतान विचार ना डाल रहा हो, उसको चेक करो, क्या ये परमेश्वर के अनुसार है या नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है। हम तो यहाँ आते चर्च में इसलिए मेरी इच्छा पूरी हो पास्टर जी, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, मेरे को पैसा होना चाहिए, मेरे को गाड़ी होना चाहिए, मेरे को चंगाई मिल जाए, मेरे को छुटकारा मेरा ही होते जाए। अच्छा, मैं आपको प्रभु के बारे में बताऊं कि थोड़ा प्रभु क्या चाहता है? नहीं पास्टर जी, वो छोड़ो, वो हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वो हो जाए, खुद की इच्छा मनवाने में लगे हो। खुदा क्या चाहता है, प्रभु क्या चाहता है? पूछे प्रभु से कभी। मैं 18 साल की उम्र में था जब मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? बोले मेरा सेवक बन। क्या होता है प्रभु सेवा? नहीं बताता, बस सेवक बन। घर से निकल, मेरे लिए निकल गया। कहाँ लेके जा? नहीं बताता। कहाँ लेके जा? बस ट्रेन में बैठ जाओ जी। पहुंचा दिया देहरादून बाइबल कॉलेज। मेरी सेवा कर, मेरी सेवा कर। खुदा की इच्छा को जानकर उसके अनुसार चले, तब परमेश्वर आज आशीष दिया। और आप सूट मेरे जैसा पहन के, कपड़े पहन के माइक लेके खड़े भी हो जाओ, तब भी कुछ नहीं बहेगा। तुमने कॉपी किया, समर्पण कहाँ किया? इसलिए बहुत लोग आते हैं पुलपिट में माइक लेके स्टाइल मारने के लिए, अपने अगुओं का कपड़े और उनकी आवाज निकाल कर। क्या आपने अपने अगुओं का
अनुकरण किया, जहां वो त्याग किए थे, खुदा के वचन के अनुसार चल रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हो, या उनके कपड़ों का और उनके स्टाइल का, उनके जैसा दिखने का, वो कैसे पुलपिट में खड़े होते हैं, वो कैसे बोलते हैं, उनकी कॉपी, उसकी कॉपी कर रहे हो, या उन्होंने जो परमेश्वर के वचन के लिए दुख उठाया है, आज्ञा का पालन किया है, उसकी कॉपी कर रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलता है, हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है। कुलुस्सियों की पत्री 3:16 पढ़ें। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से अपने हृदय में, अपने मन में अधिकार पूर्वक बसने दो। ऐसे नहीं, कभी पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, मेरा मन नहीं लगता, ऐसा नहीं बोल रहा है। अधिकार के साथ बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। बस परमेश्वर के वचन को कैसे बसने दो बोलता है? अधिकार पूर्वक। अधिकार लेने दो अपने मन के ऊपर, विचारों के ऊपर। देखो फिर कैसे काम होता है। तब हृदय परिवर्तन होगा, तब जीवन परिवर्तन होगा, तब मन परिवर्तन होगा, तब जाकर के देखिए कैसी आशीष बहेगी। हालेलुया। सातवीं और अंतिम बात, परमेश्वर का वचन फल लेकर आता है। क्या लेकर आता है? हाँ, आशीष लेकर। बोलो, परमेश्वर का वचन फलवंत है, परमेश्वर का वचन आशीषित है। जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं, मानते हैं, उनके जीवन में क्या आती है? आशीष आती है। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 15 पद। ये अंतिम बात, 7वीं बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 15 पद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अच्छी भूमि कौन है बोल रहा है? जो परमेश्वर के वचन पर क्या करते हैं? जो वचन को सुनते हैं और मन में संभाल के रखते हैं। क्या पता पढ़ा था ये होगा कि नहीं होगा? ओहो हो। बीज के समान है परमेश्वर का वचन। बीज बोए तो फल आएगा ही आएगा। और वो वाला बीज जो संसार का है, वो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये खुदा का वचन है, ये प्रभावशाली है, वो काम करेगा, मतलब करेगा ही। आप बोके तो देखो, जब ये वाले बीज में इतना पावर है, 3 महीने में धान और गेहूं पैदा कर देता है, करता है नहीं करता? हाँ जी। तो ये वाला जो बीज, जो खुदा का वचन है, वो काम करेगा या नहीं करेगा? हालेलुया। ये तो प्रबल है, सामर्थी है, ये फल लेकर आएगा। लेकिन क्या आप और मैं अच्छी भूमि हैं? क्या आपका और मेरा मन अच्छी भूमि है? क्या हम अच्छे हृदय से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं? क्या हम संभाल के रखते हैं? क्या हम उस वचन को पढ़ने के बाद धीरज रखे हुए रहते हैं? यस लॉर्ड, आप ऐसा ही करेंगे, आपका वचन सच्चा है और जो आपने कहा है वो होता है। और ऐसा लिखा है, वो फल लाते हैं, फल लाते हैं। मैंने जब प्रभु के वचन को स्वीकार किया और उसकी आज्ञा का पालन किया, एक ही दिन में परमेश्वर ने ऐसा नहीं कर दिया, 20 साल लग गए, लेकिन संभाले रहे। नहीं, प्रभु ने बोला है, प्रभु ने बुलाया है, बुलाहट है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, प्रभु ने मेरे को सेवा दिया है, प्रभु ने मुझे यहाँ रखा है, ओ प्रभु ने ये बोला है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। ऐसे बोल के संभाल के करने के कारण आज कटनी का समय आ गया है। अभी आप मेरे कटनी के समय में मेरे को देख रहे हैं, मेरे बोने के समय में नहीं देखे हो। तो आपको लगता है पास्टर जी की तो निकल पड़ी, पास्टर जी तो बस हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, मस्त खा रहे हैं, मस्त कपड़े खरीद रहे हैं। आपने मेरी कटनी के समय में ज्वाइन किए हो चर्च को,
मेरे आंसू के समय, मेरे बोने का समय, मेरा प्रार्थना का समय, मेरा उपवास का समय, मेरा परमेश्वर के लिए त्याग का समय आपने नहीं देखा। ये बोने का समय होता है। बोने के समय में मजदूर खुश नहीं होता, निराश रहता है, क्या पता होगा कि नहीं, क्या पता उगेगा कि नहीं, क्या पता टाइम पे पानी गिरेगा कि नहीं, निराश रहता है। लेकिन कटनी के समय हा 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 खुश होता है, अब मैं धान काटूंगा, अब मैं जो बोया हूं उसके कटने का समय आ गया है। तो मेरा बोने का समय था, आज काटने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है वो फल लेकर आता है। यदि हम इसको कहीं और भी देखेंगे ना, तो ऐसा लिखा हुआ है 30 गुना। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में यदि आप जाएंगे तो वहां पर पता चलता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा जो फल आता है वो क्या लिखा, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। मतलब क्या होता है? आप जितना उसको अंदर लोगे उतना ही गुना फल निकलेगा। आप 30% परमेश्वर के वचन को ग्रहण करोगे तो 30% फल आएगा, आशीष मिलेगी। आप 60% परमेश्वर के वचन को आने दोगे तो 60% की आशीष आप देखोगे। यदि आप 100% परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो और चलने के लिए काम करते हो, समर्पित करते हो, 100% उस ब्लेसिंग को आप देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन केवल परमेश्वर का वचन नहीं है, ये केवल किताब नहीं है बाइबल। ये ऐसा लिखा है, ये परमेश्वर की सांस है। जब आदमी बोलता है, यदि सांस ना रहे तो आवाज निकलेगी क्या? कई बार लोग बोलते हैं, जीभ तो है, लेकिन कई लोग वो आवाज ही नहीं निकाल पाते क्योंकि सांस यहां अटकती है, तो बोलते हैं। लेकिन सांस के द्वारा ही शब्द निकलते हैं, जीभ के साथ टकराते हैं तब। सो यदि परमेश्वर ने बोला है ये वचनों को बाइबल में, तो ये क्या है? परमेश्वर की सांस है। बोलो, परमेश्वर की सांस। कैसे लेते हैं सांस? तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की सांस के साथ सांस लेते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, मानो परमेश्वर और मैं हम साथ में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यदि आप हर दिन पढ़ेंगे, हर दिन मनन करेंगे, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल दिखाई देने लगेंगे। आमीन। सो इसे हमें पढ़ना है। दूसरा, इसे हमें मानना है, इसे हमें बोलना है और इसे हमें जीना है। ठीक है? परमेश्वर के वचन। तो परमेश्वर का वचन हमारी हर परिस्थिति को बदलना शुरू कर देगा। तो परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी ढाल है, तलवार भी है। परमेश्वर का वचन मार्गदर्शक है, चंगाई भी है। परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी विजय की कुंजी है। सो क्यों ना हम इस विषय पर मनन करें जो हमने सुना है। 7 बातों को एक बार फिर से मैं आपको दोहराऊं। पहली बात, परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित और प्रभावशाली है। नंबर दूसरा, परमेश्वर के वचन में सृष्टि करने की, बनाने की, सृजन करने की शक्ति है। तीसरा, परमेश्वर का वचन हथियार है, एक वेपन है। चौथा, परमेश्वर का वचन चंगा करता है। पांचवा, परमेश्वर का वचन मार्ग दिखाता है, राह दिखाता है। छठवा, परमेश्वर का वचन परिवर्तन लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। और सातवां, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आशीष लेकर आता है, फल लेकर आता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और इन 7 बातों के ऊपर मनन करें और आज से परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित हो जाएं, उसकी आज्ञा मानने के लिए, उसके अनुसार करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आपने हमें अपने वचन की सामर्थ को बताया प्रभु। 7 पॉइंट में आपने हमें बताया कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, प्रभावशाली है। परमेश्वर का वचन चंगा करता है। परमेश्वर का वचन
हमें मार्गदर्शन देता है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है सृष्टि करने की, बनाने की, ढाने की। परमेश्वर का वचन परिवर्तन लाता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर हालेलुया वो कार्य करता है। परमेश्वर का वचन फलों को लेकर आता है, आशीष को लेकर आता है। पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रतिदिन पढ़ने, मनन करने और आज्ञा पालन करने के लिए हम सबकी सहायता करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।